हेलो परफेक्शनिस्ट स्वर्गो, कैसे हैं आप सभी। आज बारी आ गई आपकी। आप बहुत ब्राइट हैं, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत मेटिकुलस हैं। गिव सम टाइम एंड स्पेस। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एकदम से कमिटेड मत हो जाइएगा। तो कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी लाइफ में, वेल्थ की, फाइनेंसेस की। तो आप लाइफ में अच्छा करेंगे। अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत बहुत हद तक आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। हेलो परफेक्शनिस्ट स्वर्गो, कैसे हैं आप सभी। आज बारी आ गई आपकी। आउट ऑफ नोवेयर, इजंट इट। 2025 आपके लिए क्या लेखा जोखा लेकर आया है, क्या आपकी लाइफ में होगा, किस एरिया में चेंज आएगा, किस एरिया में बेटरमेंट होगा, किस एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी खूबियां, आपके ट्रेड्स, इनकी बात करेंगे। उसके बाद इस साल के लिए क्या कीवर्ड्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं देख पा रही हूँ होते हुए। इसके साथ साथ में हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में मैं कुछ कुछ रेमेडीज भी देती जाऊंगी हर एरिया ऑफ योर लाइफ में। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो वीडियो को स्टार्ट करें। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, थैंक यू आप सबका भर भर के प्यार देने का, बहुत सारी विशेष भेजने का, और इस चैनल को बहुत सा प्यार देने के लिए फिर से दिल से आभार, शुक्रिया। तो चलिए जी, देखते हैं आप लोगों के अंदर कौन सी खूबियां हैं जो बहुत कमाल की खूबियां हैं। जो आपका साइन है ना, उसका रूलर है मरकरी, बुध। तो ऑब्वियसली जो साइन का रूलर होता है ना, वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी लाइफ में क्योंकि मरकरी आपका रूलर है, तो उसने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी बुद्धि को एक अलग बुद्धिजीवी बनाकर। आप बहुत ब्राइट हैं, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत मेटिकुलस हैं। कहते हैं ना, माइक्रो लेवल तक प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत हारमोनियस हैं। कुछ कुछ चीजों को लेकर ओवर थिंकर भी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचते हो ना, डिटेल में जाते हो, तो इसलिए ओवर थिंकिंग भी कर देते हो। प्रैक्टिकल भी हो लाइफ के साथ। परफेक्शनिस्ट होने के नाते बहुत बार जजमेंटल भी हो जाते हो और फंसी भी हो जाते हो कि अगर टेबल की सेटिंग ऐसी है तो ऐसी ही चाहिए मुझे, इससे इधर उधर छेड़छाड़ नहीं चाहिए। वेल, वर्गोस के बारे में और ज्यादा जानना है तो मेरी ऑलरेडी चैनल पे 2 वीडियोस हैं, जिसमें आपकी डिटेल में लेखा जोखा, आपके प्लसेस माइनसेस सारी चीजें हैं, वो जरूर से आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब 2025 में किन किन एरियाज में मुझे कुछ कुछ चीजें दिखती हैं जो बहुत प्यारी वाली हैं। हाँ, कहाँ कुछ होगा। जुपिटर, केतु, सैटर्न, और ऑब्वियसली राहु। जब केतु होगा तो राहु तो होगा ही, और इसके साथ साथ प्लूटो। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं 2025 में। अब जुपिटर की बदौलत आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्सपेंशन आ रही है, बधाई हो। साल बिगिन कर रहे हैं तो 9वें घर में है जुपिटर, और इसके बाद 10th हाउस में चला जाएगा मई के महीने में, और अक्टूबर में 11th हाउस में। अब 9, 10, 11 तीनों में जुपिटर जब होता है तो आपकी ग्रोथ, आपके लिए अबंडेंस, आपके लिए नए एवेन्यूज, नए आइडियाज, नए बिजनेस आइडियाज, नए काम के आइडियाज, नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन की बात करता है और ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो 10वें घर में और 11वें घर में होने के नाते, यानी इस साल में आपको इस एरियाज में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के बहुत प्यारे प्यारे चांसेस नजर आ रहे हैं। सैटर्न की अगर बात करें तो सैटर्न इस साल आपका 6ठे घर से 7वें घर में जा रहा है। 7वां घर हम मैरिज को देखते हैं, पार्टनरशिप्स को देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स को देखते हैं, एज स्पाउस पार्टनरशिप्स को देखते हैं। तो वहां जब सैटर्न आता है तो स्लो डाउन, जहां जिस घर में सैटर्न आएगा थोड़ा सा तो स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन के साथ साथ वो आपसे एफर्ट एक्स्ट्रा करवाएगा। तो आपको अपने मैरिज रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप्स को बनाकर रखने के लिए आपको एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा करने होंगे इस साल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो तीसरी चीज मुझे दिख रही है, और वो है प्लूटो 6ठे घर में, और ये लंबे समय तक रहने वाला है। रोग, ऋण, रिपु, इन सब से आपको हेल्प देने के लिए प्लूटो हैं और साथ रहेंगे। कैसे, क्या क्या यूज करना है, किस तरह से हम इनको लाइफ में उतारेंगे या किस तरह से एडवांटेज लेंगे, उसके बारे में इसके बाद में थोड़ी सी देर में बताती हूँ। और केतु फर्स्ट हाउस में होने के नाते थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। कहते हैं ना, केतु थोड़ा सा एक ट्रिगर देता है आपको कि आप पर्पस क्या है, किस लिए हो,
तो जब क्योंकि फर्स्ट हाउस में आएगा तो कुछ चीजें फर्स्ट एकदम से जैसे इमीडिएटली सोचा और कर दी ऐसे नहीं होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा रुकना होगा, गोता लगाना होगा, डेप्थ में जाना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उस लेसन को समझना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। वेल ये 4 प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए इस आने वाले साल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका अलग-अलग एरियाज जो मैंने शुरू में बताया था। मैं स्टार्ट करूंगी हेल्थ से। तो सबसे पहले बधाई हो, कुछ प्रॉब्लम्स, फिजिकल एलिमेंट्स, कुछ इश्यूज जो आपको पिछले गए साल ने तंग किया या गए सालों ने तंग किया, उससे निजात मिलेगी आपको। जो साल की बिगिनिंग है वो थोड़ी सी वीक होगी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी जनवरी आते ही तो जी बिल्कुल हेल्थ ठीक हो गई, थोड़ी सी वीक है क्योंकि राहु केतु जब भी आएंगे वो थोड़ा सा हिलाते ही हैं। बट इसके बाद मई के महीने से आपकी हेल्थ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। जो पुराने वाले हेल्थ इश्यूज थे वो अब नहीं रहेंगे, उनसे आप जीत प्राप्त कर लोगे, आप बेटर हो जाओगे। अपनी लाइफ में योगा प्राणायाम को एक कहते हैं ना इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए, ताकि आप हमेशा एक फिटनेस की तरफ काम करते चले जाएं। 2 क्रिस्टल्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी। पहला है क्लियर क्वार्ट्ज जिसको हम मास्टर हीलर भी कहते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा है 7 चक्रा ब्रेसलेट। या तो आप 7 चक्रा की जाप माला से जाप स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यूअसली, या 7 चक्रा की बॉल अपने पास रख के उससे मेडिटेट कर सकते हैं, या 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इन तीनों में से किसी से के साथ नहीं जुड़ना, कुछ भी नहीं पहना, तो 7 चक्रा की एफर्मेशंस हैं जिसके कार्ड्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। और हर रोज या तो सवेरे या रात को उनको यूज करते हुए आप अपने आप चक्रास को क्लेंस कर सकते हैं, या सिर्फ धुन सुनकर भी कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरे चैनल पे भी है और आपको दुनिया भर के और वीडियोस भी मिल जाएंगी। बिकॉज यहाँ से आपका जो इम्प्रूवमेंट वाला स्टेज है वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए एफर्ट्स कंसिस्टेंटली रखिएगा, दिल हारना नहीं है। क्योंकि बहुत सारा वो कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो भी मई के बाद आपको अपने आप को आप रिजुवेनेटेड फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, बेटर फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। चलिए जी, अब हम आते हैं सेकंड एरिया ऑफ योर लाइफ जो कि है आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। इस एरिया में मैं ये कहूंगी मिला जुला सा मुझे साल दिखाई दे रहा है, मतलब कभी खट्टा कभी मीठा, कभी अच्छा कभी बहुत नहीं अच्छा, जब कुछ 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 चलता रहेगा। जैसे कहते हैं ना नोक झोंक लगी रहेगी, बर्तन घर में ज्यादा होते हैं तो बचते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बजोगे मतलब हमेशा ही आपस में खचर पचड़ रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब देना है, यानी आपको जब सोच समझ कर जवाब देने की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोच समझ कर मतलब इतना डेप्थ में आप उसका उधेड़-बुन कर लें, स्वॉट एनालिसिस हर एक एक सेंटेंस का कर लें कि विद द रिजल्ट आप खुद परेशान हो जाए, क्योंकि आपको आदत है डेप्थ में जाने की। बट सबसे अच्छी चीज ये रहेगी तालमेल बनाकर चलेंगे तो बहुत सिंपली गुड रहेगा। आप ये नहीं सोचे कि अगले का ही एफर्ट आए, आपकी तरफ से 2 कदम चलेंगे तो शायद सामने से वो बंदा 1 ही कदम चले या बंदी 1 ही कदम चले। बट कोशिश करिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कहीं पे भी रुके नहीं। तो स्टार्टिंग के मंथ्स तो ठीक है, मार्च के बाद क्योंकि सैटर्न आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको चीजों को इत्मीनान से देखने की जरूरत है। किसी नए रिश्ते में सीधे जंप मत कर जाइएगा, क्योंकि ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गई तो शायद बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग टाइम है, बहुत अच्छे से गिव सम टाइम एंड स्पेस। अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं एकदम से कमिटेड मत हो जाइएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, अपने स्पाउस का नो डाउट मिलेगा। आप 2 चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो आप गार्नेट राइट हैंड में यूज कर सकते हैं, इससे आप अपने परिवार के साथ बंधे रहेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी बंधे रहेंगे। अननेसेसरली ट्रिगर्स जब भी आएंगे तो उसमें से आप बड़े प्यार से निकल जाएंगे। और रिश्तों में हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुद से खुश रहना है ताकि रिश्ते भी खुश रहें। जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव सबसे सर्वोपरि है, और अगर हम सेल्फ लव से भरपूर हैं तो हमारे हर रिश्ता आपस में खिलने लग जाता है। तो उसके लिए पेरिडॉट से अच्छा कोई क्रिस्टल नहीं है, मैं कहूंगी हमेशा। और ग्रीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर रोज क्वार्ट्ज को भी आप लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। चलिए जब हम करियर पे आ जाते हैं, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया है। करियर को देखकर चलें तो मुझे इस साल ट्रांसफर नजर आ रहा है, इस साल जॉब चेंज नजर आ रही है। साल शुरू होते ही नहीं होगा, अप्रैल में मुझे आपके करियर में सक्सेस दिख रही है। जुपिटर बहुत सारा एक्सपेंशन लेकर आएगा आपके करियर को लेकर, आपके काम को लेकर। मई में आपकी जॉब चेंज के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आसार हैं। इसके साथ साथ में बिजनेस रिलेटेड, अगर आपका करियर ऐसा है जो बिजनेस रिलेटेड है, तो जो भी आप डिसीजंस लेंगे
1-2 लोगों से कंसल्ट करके लीजिएगा और लोगों में भी नॉर्मल लोगों से कंसल्ट नहीं करना, आपने अपने बड़ों से बात करनी है बिकॉज़ वो आपको अच्छे से उसका स्वॉट एनालिसिस करके बताएँगे, समझाएँगे और फिर आप डिसीजंस लीजिएगा। तो कोई भी इम्प्रॉम्प्टू एकदम से डिसीजन नहीं लेना और इस साल आने वाले साल में आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकर नहीं करना है। उसको थोड़ा-सा स्टॉल कर दीजिएगा बिकॉज़ एक्सपेंशन डेफिनिटली है लेकिन कुछ 1-2 डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो ऐसे में कोई मेजर बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर कह दूँ जुपिटर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जुपिटर बात करता है एक्सपेंशन की, पढ़ाई की, इंटेलिजेंस की, किस तरह से आप सबकी हेल्प कर पा रहे हैं उन सब की और कैसे खुद की हेल्प कर पा रहे हैं एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को लेकर। तो आप लाइफ में अच्छा करेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत-बहुत हद तक आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, कब होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, क्या नहीं और देने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको ओवरथिंक नहीं करना है। बिकॉज़ आपके लिए कामयाबी बहुत-बहुत प्यार से नज़र आ रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट एरिया पे आते हैं आपकी लाइफ के वो है फ़ाइनेंसेस। अब फ़ाइनेंसेस में तो मुझे कोई देखो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो सेकंड हाउस है वेल्थ का, वहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा ग्रह जो वक्री हो रहा है या बहुत समय तक वक्री हो रहा है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। बहुत छोटे-छोटे बीच में स्पर्श आएँगे जहाँ पे आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं उस टाइम पे। उसके अलावा मुझे ऐसे कहीं कोई नज़र चीज़ ये नहीं आ रही कि जो मैं कहूँ आपको वेल्थ रिलेटेड बहुत सोचना है, बहुत समझना है। तो कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी लाइफ में वेल्थ की, फाइनेंसेस की कंसिस्टेंसी रहने वाली है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोशिश करिएगा कि थर्सडेज़ एवरी थर्सडे आप कुछ येलो का इंटेक करें, जैसे कि आप चने की दाल या बेसन की बर्फी या कढ़ी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप येलो कलर से रिलेटेड है। फूड ग्रेन जो येलो है, दालों को लेकर चने हैं, बेसन है, इनका इसका सेवन करेंगे अच्छा रहेगा। बेसन का हलवा बनवा के भी खा सकते हैं और इसके साथ-साथ बनानास भी हम ले सकते हैं एंड अपनी वर्क डेस्क पे जहाँ पे भी आप अपना पढ़ाई करते हैं या जहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिस भी टेबल पे आप अपना काम करते हैं, वहाँ सिट्रीन से रिलेटेड कोई एक चीज़ प्लेस कर दीजिएगा। या तो सिट्रीन का क्लस्टर प्लेस कर दीजिएगा या सिट्रीन की बॉल प्लेस कर दीजिएगा या सिट्रीन की ट्री प्लेस कर दीजिएगा। कोई भी इनमें से जो आप प्लेस करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा बिकॉज़ वो अगेन वो जुपिटर वाली एनर्जी लेकर आएगा और हमने इस साल जुपिटर से पूरा-पूरा बेनिफिट लेना ही लेना है। एक चीज़ जो आपको बहुत-बहुत कमाल की हेल्प करने वाली है और वो है कुबेर यंत्र। अगर आपके पास ग्रीन एवेंचुरिन का कुबेर यंत्र मिलता है या ग्रीन एवेंचुरिन के लॉर्ड गणेशा मिलते हैं, उसको आप अपने मंदिर में या लॉकर में या जहाँ पे आप कैश रखते हैं या कैश बॉक्स वैसे आजकल तो कम ही कम होता है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होने लगी। बट फिर भी सबके घर में कोई ना कोई एक जगह होती है जहाँ पे हम कैश या ज्वेलरी या सामान रखते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर आप डालकर रख सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको करनी है वो है माँ चंद्रघंटा की प्रेयर। अब ये हर वेडनेसडे आपको करनी है। ये माँ का जो स्वरूप है आपको लेविशनेस, लग्जरीज़, रिचनेस, ट्रैंक्विलिटी, एलिगेंस ये सारे एरियाज़ की तरफ लेकर जाता है। आपने बुधवार को इनको कोई भी सफ़ेद रंग के फ्लावर्स देने हैं, अर्पित करने हैं, चढ़ाने हैं और इसके साथ-साथ में एक चैंट है जिसका जाप करना है। 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, 31 बार, 51 54 टाइम्स, 108 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू आप कर लीजिएगा। कोई मैं यहाँ आपको बाँध नहीं रही हूँ, लेकिन मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा वर्गो। साल शुरू होने से स्टार्टिंग से लेकर साल के एंड तक हर बुधवार को सवेरे उठ के आपको नहा धोकर ये मंत्र चैंट करना है। जितनी बार करना चाहते हो आपकी श्रद्धा है, लेकिन इससे जो मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे ओवरऑल आपको वो बहुत कमाल के होंगे। अगर आप उनमें से हैं जो कहते हो नहीं हमसे ये भी नहीं होगा, तो आपके लिए मैंने एक स्पेशली ब्रेसलेट क्यूरेट किया है फॉर द ईयर 2025 2025 में। हर सन साइन, मून साइन और राइजिंग से रिलेटेड मैंने ये ब्रेसलेट बनाया है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा? ये ब्रेसलेट आपको वो सब एनर्जीज़ को एक साथ कंबाइन करके देगा और यहाँ से आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। आप इस ब्रेसलेट को भी स्पेसिफिकली 2025 के लिए ले सकते हैं। और जब-जब आपको ऐसा लगने लगे कि कहीं रुक गई चीज़ें, अटक गई या रुक गई या जैसे केतु का कहीं न कहीं आपको इम्पैक्ट दिखाई देने लगे, ऐसे में आप अपनी लाइफ में केसर का यूज़ कर सकते हैं।
तो वेडनेसडे रात को हम केसर और किशमिश भिगोएंगे, 5 से 6 स्ट्रैंड्स केसर के बहुत होंगे और इतनी ही किशमिश बहुत होंगे, और थर्सडे मॉर्निंग में हम इसको खाएंगे सवेरे। इससे जब जब आपको लग रहा है ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तभी यूज करेंगे, साल भर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा रहा लेखा जोखा वर्गोस आपके लिए। हाँ, चलते चलते एक छोटी सी चीज और, क्योंकि बुध आपके देवता हैं तो कोशिश करिएगा कि वेडनेसडे वाले दिन अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट काम, नया काम, तो बहुत अच्छा। और अगर वेडनेसडे के साथ साथ वो डेट्स भी कहीं नंबर 5 से जुड़ जाती हैं तो वो और भी अच्छा है। So this is all for your reading. God bless you, and I wish you all the very best. May the new year begin with a lot of goodness in terms of your health, in terms of your happiness, and in terms of success. Thank you, and God bless you, and lots of love.